बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ लच्छादार पराठा की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अपनी इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि लच्छादार पराठे के परफेक्ट लच्छे हम कैसे तैयार करेंगे जो आपस में हरगिज नहीं जुड़ेंगे। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप रेस्टोरेंट की निस्बत बहुत ही परफेक्ट लच्छादार पराठा घर पर खुद रेडी कर सकते हैं। इसी के साथ ही अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए एक बोल में हमने 3 कप मैदा ऐड करना है। मैदे को मैंने छलनी की मदद से छान लिया है और फिर इसको हमने यूज करना है। और साथ ही इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। 1/2 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई शुगर ऐड करनी है और साथ ही 1 टेबल स्पून घी ऐड करना है। हाथों की मदद से इन तीनों चीजों को हमने मैदे में मिक्स कर लेना है। मैदे की जगह आप गंदम का आटा या फाइन आटा भी यूज कर सकते हैं। शुगर ऐड करने से हमारा पराठा मीठा हरगिज नहीं होगा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके के साथ नीम गर्म मिल्क ऐड करना है। मिल्क की जगह आप नीम गर्म पानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मिल्क के साथ अपने पराठे की डो तैयार करेंगे तो इससे हमारा पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। मैदे को सेम हमने ऐसे ही गूंदना है जैसे हम अपने पराठे की डो तैयार करते हैं। लीजिए, हमारी लच्छादार पराठे की डो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये ना बहुत ज्यादा हार्ड है और ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ब्रश की मदद से डो के ऊपर इस तरीके के साथ हमने घी लगाना है ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो, और हाथों की मदद से घी को हमने पूरी डो के ऊपर इस तरीके के साथ फैला देना है और ढक्कन की मदद से 20 मिनट के लिए हमने डो को कवर कर देना है ताकि ये सेट हो जाए। 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी डो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े तैयार करते हैं। पेड़ा बनाने के लिए इस तरीके के साथ हमने थोड़ा सा आटा लेना है। पेड़ा बनाने के लिए हमने इतना ही आटा लेना है जितना हम आम पराठा बनाने के लिए आटा यूज करते हैं। थोड़ा सा इस तरीके के साथ हमने मैदा ऐड करना है और हाथों की मदद से इसका पेड़ा बना लेना है। माशाल्लाह से कितना जबरदस्त सा पेड़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। पेड़े के साथ इस तरीके के साथ ऊपर और नीचे से हमने मैदा लगाना है। फिर कटिंग बोर्ड पर इस तरीके के साथ हमने मैदा डस्ट करना है और पेड़े को इसके ऊपर रखकर हाथों की मदद से इसको प्रेस करना है और फिर बेलने की मदद से इसको हमने बेल लेना है। आप अपने पराठे को इस तरीके के साथ किसी भी शेप में बेल सकते हैं। आप चाहें तो इसको गोलाई में बेल लें या आप चाहें तो इसको लंबाई में बेल लें। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप जैसे चाहें इसको बेल सकते हैं। बेलते हुए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने अपने पराठे को बहुत ही बारीक बेलना है। अगर आप इसको बारीक नहीं बेलेंगे तो आपके लच्छे हरगिज भी अच्छे नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पराठे को कितना बारीक बेला है। आपने भी पराठा बनाते हुए अपने पराठे को इतना ही बारीक बेलना है और फिर चम्मच की मदद से इसके ऊपर इस तरीके के साथ हमने घी ऐड करना है। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने पराठे के ऊपर घी ऐड करना है। घी बहुत ही ज़रूरी है, इससे पराठे के लच्छे आपस में चिपकेंगे नहीं। और फिर हाथों की मदद से पूरे पराठे के ऊपर घी को हमने इस तरीके के साथ फैला देना है। आप देख सकते हैं कि पूरे पराठे के ऊपर घी अच्छे तरीके के साथ लग चुका है और अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है। घी और मैदा दोनों ही लच्छों को आपस में जुड़ने नहीं देंगे और फिर पराठे के ऊपर हाथों की मदद से इस तरीके के साथ हमने मैदे को फैला देना है और फिर छुरी की मदद से इस तरीके के साथ इसकी हमने बारीक बारीक लेयर्स बना लेनी है। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर की मदद से भी अपने पराठे की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन छुरी की मदद से भी ये बहुत ही आसानी के साथ कट जाता है क्योंकि उमूमन घरों में कटर का यूज़ नहीं होता, छुरी का यूज़ होता है। तो इसलिए मैं आपको छुरी की मदद से ही पराठे की कटिंग करना सिखा रही हूँ। पूरे पराठे की कटिंग करने के बाद इसकी लेयर्स को हमने इस तरीके के साथ एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते जाना है। ये बहुत ही आसानी के साथ एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होती जाएंगी और इनमें इतना घी ऐड हो चुका है कि ये आपस में भी बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। पूरे पराठे को इस तरीके के साथ हमने फोल्ड कर लिया है और फिर इसकी दोनों साइडों को हाथों की मदद से पकड़ के हमने दोनों साइडों से इसको फोल्ड करते जाना है। एक तरफ से इसको हमने थोड़ा सा बड़ा रखना है और एक तरफ से इसको हमने साइज में थोड़ा सा छोटा रखना है। दोनों तरफ से फोल्ड करने से लच्छा पराठा की लेयर्स डबल हो जाएंगी और फिर छोटे पार्ट को नीचे रखकर बड़े पार्ट को ऊपर रखकर इस तरीके के साथ इसका हमने पेड़ा बना लेना है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना प्यारा सा पेड़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है।
इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपने तमाम पेड़े रेडी कर लेने हैं। पेड़ों को हमने 10 मिनट के लिए स्टे देना है और फिर इनके हमने पराठे तैयार करने हैं। इनको इस तरीके के साथ किसी भी चीज़ से हमने कवर कर देना है ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। 12 मिनट गुजर चुके हैं और पेड़े पराठा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एक पेड़े को लेकर इस तरीके के साथ ऊपर से हमने हल्के हाथों की मदद से इसको प्रेस करना है और फिर दूसरी तरफ से भी इस तरीके के साथ इसके ऊपर हमने मैदा लगा लेना है। कटिंग बोर्ड पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और हल्के हाथों की मदद से बेलने की मदद से इसको हमने बेल लेना है। लच्छादार पराठा को बेलते हुए इसका साइज हमने ज्यादा बड़ा नहीं करना, क्योंकि इसका साइज बड़ा नहीं होता। ज्यादा बड़ा करने से इसके लच्छे खराब हो जाएंगे। माशाल्लाह से हमारा प्यारा सा लच्छादार पराठा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक पैन में हमने चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ घी ऐड करना है और जैसे ही घी गर्म हो इसमें हमने इस तरीके के साथ अपना पराठा ऐड कर देना है और एक ब्रश या चम्मच की मदद से पराठे के ऊपर भी इस तरीके के साथ हमने घी ऐड करना है और फिर एक चम्मच की मदद से इसकी साइड को हमने चेंज कर देना है और एक ब्रश की मदद से इसके किनारों पर इस तरीके के साथ हमने घी लगाना है और फिर चम्मच की मदद से पराठे को इस तरीके के साथ हमने हिलाना है ताकि घी पूरे पराठे पर लग जाए और चम्मच की मदद से पराठे की हमने साइड चेंज करनी है। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा लच्छादार पराठा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और लच्छादार पराठा की एक एक लेयर आपको अभी से नज़र आ रही होगी और फिर 2 चम्मच लेकर पराठे को दोनों तरफ से इस तरीके के साथ हमने प्रेस करना है। इस तरह प्रेस करने से लच्छादार पराठे की लेयर्स सेपरेट हो जाएंगी। माशाल्लाह से हमारा कितना ज़बरदस्त सा लच्छादार पराठा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसकी लेयर्स मैं आपको चेक करवाती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी एक एक लेयर आपको सेपरेट नज़र आ रही है। अगर आपको मेरी आज की लच्छा पराठा की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की लच्छा पराठा की ये रेसिपी कैसी लगी। अब आपको इसका मैं एक छोटा सा लच्छा तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है। इसके साथ ही मेरी रेसिपीज़ को वॉच करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।